जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ इजी सेंटर में। मैं हूं सुभाष कुमार। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं विभाज्यता डिविजिबिलिटी, जो कि एक नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज विभाज्यता के नियम जानते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 2 से विभाज्य वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है 52 34। देखिए तो 34, 52 34 2 से विभाज्य है कि नहीं? अंत में 4 है तो बिल्कुल 2 से विभाज्य होगा। अंत में 3 है, 0 है तो भी 2 से विभाज्य होगा। अंत में 2 है तो भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। अर्थात 2 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। क्लियर है? 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 से विभाज्यता का नियम, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 63 84 है। इसमें अंकों का योग देखते हैं, जब अंकों को जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 और 8 जो है 17, 17 4 21। 21 को जब 3 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, या अर्थात 3 से पूर्ण रूप से 21 कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसके नियम क्या है? जे दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 549 जब जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 18 और 18 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार 57 90 अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 7, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 0 21, 21 में 3 से भाग देंगे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा 7 से, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे 1296 में अंतिम 2 अंक 96 है और यह 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 16, 6 16, 4 चौका 16, अर्थात 24 से 96 जो है पूर्ण रूप से क्या है? विभाजित है। जब 4 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा 96। जब 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसका 2 अंक देखते हैं तो 2 अंक, अंतिम 2 अंक है 64, यह 4 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। क्लियर है? अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है जब संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए तो इस संख्या के अंत में 5 है तो बिल्कुल यह 5 से विभाजित होगा। 0 है तो यह 5 से विभाजित होगा। 5 है तो यह 5 से विभाजित होगा। क्लियर है? जिसके अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। क्लियर है? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम है
जब कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 43,236 यह 2 से भी विभाजित है, क्योंकि अंत में 6 है तो यह 2 से भी विभाजित है। अंतिम जब अंक जो है 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 है तो 2 से विभाजित होगी। और 3 से भी विभाजित होने के लिए अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18 और 18 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 से 18 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो जब 2 या 3 से, दोनों से 2 और 3 से जब कोई संख्या विभाजित है तो निश्चित रूप से वह 6 से विभाजित होगी। क्लियर है? उसी प्रकार 45 42 ये भी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो जैसे 5 4 9, 9 4, 9 4 13, 2 15 और 15 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए 45 42 जो है 6 से विभाज्य होगी। क्लियर है? 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम जो है क्या है? जब संख्या के अंतिम अंक का वर्ग तथा शेष अंक में से जब उसके वर्ग को घटाते हैं, जब संख्या के इकाई अंक का वर्ग को जब शेष बचे हुए शेष संख्या में से घटाते हैं, जो परिणाम प्राप्त होता है वह 7 से विभाजित होगा, तो दिया हुआ संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर है? और यह 2 जब हटा लेंगे तो शेष संख्या कितना बचेगा? 88। 2 जब हटा लेंगे तो शेष संख्या कितना बचेगा? 88। 88 में से 2 के वर्ग हमको घटाना है, तो 2 के वर्ग 4 हो गया और शेष बचा हुआ संख्या 88 हो गया। 88 में से 4 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। और 84 जो है इसमें 7 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 और 7 दूना 14। क्लियर है? 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 12 7 84। 12 से पूर्ण रूप से क्या हो गया? 12 12 में 7 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। इसका रूल है जो कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक का वर्ग करना है और शेष संख्या में से घटा लेना है। जो परिणाम होगा वो 7 से यदि विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, अगर विभाजित नहीं है तो वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? अब देखते हैं 8 से विभाजिता के नियम। 8 से विभाजिता का नियम है, यदि संख्या के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 16,384 में देखते हैं तो अंतिम अंक है जो 384 है, तो 8 से भाग देते हैं तो देखिए तो 8 चौका 32, 6 हासिल 6, फिर 6 वाई 4 64 हो जाता है। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। देखिए तो 8 से विभाजित हो जा रहा है, 3 अंक जो है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 16,384 यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। क्लियर है? अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जब अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 से विभाज्यता का जो नियम है, जो अंकों का योग जब 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार जो संख्या के अंकों का योग जब 9 से विभाजित होगी तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे 75 46 23 है, इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 5 और 6 जो हो गया 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 7 27 और 27 जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। क्लियर है? उसी प्रकार 37 56 93, देखिए 9 3 9 3 12, 12 6 18, 18 और 5 18 5 जो होता है 23 होगा
और 23 में 7 जोड़ेंगे, 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 30 हो जाएगा। और 30 जो है, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 होगा, 33 होगा। तो 33 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 33 9 से तो कैंसिल नहीं होगा पूर्ण रूप से, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो संख्या का जो अंकों का योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए, इसलिए संख्या जो है और होना चाहिए, लेकिन 33 जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम है, यह तो आसान होता है, जिस संख्या के अंत में 0 हो वह 10 से विभाज्य होगा। यह तो आंख मूंद के भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, जैसे 490 अंतिम अंक 0 है, 3800 अंतिम अंक 0 है, अपरूपी 10 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 13,453 में देखिए सम स्थान पे कौन सा है, सम स्थान, ये तो विषम स्थान पे है, इस सम स्थान पे 3, सम स्थान पे 3 प्लस ये हो जाएगा विषम सम विषम सम 5, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे विषम संख्या के अंकों का योग, तो देखिए विषम अंक में 1 प्लस विषम सम विषम 4 सम विषम 3, देखिए तो 5 3 8 माइनस 1 4 5 या 5 3 8, 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा। तो जब संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है 0 होगा, तो वह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता के नियम आप क्लियर हो गया। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, आइए उसको देखते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है, विभाज्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। जब किसी अंक को 6 बार दोहराया जाए, जब किसी अंक को 6 बार दोहराकर कोई संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या जो है 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित होती है। जैसे 1 को 6 बार दोहराकर यह संख्या बनाई गई है, तो यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। फिर यह 4 को 6 बार दोहराकर यह संख्या बनाई गई है, तो यह भी संख्या जो है 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित होगी। क्लियर है। जब किसी अंक को 6 बार दोहराकर कोई संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि जब दो अंकों से बनी संख्या के बीच 0 को रखकर संख्या बनाई जाए, जब 2 अंक से बनी संख्या के बीच 0 को रखकर संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 1001 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 25 और 25 के बीच में 0 रख दिया जाता है, जो संख्या ही बनता है यह 1001 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 67 और 67 के बीच में 0 रखा गया है, तो इससे जो संख्या बना है वह 1001 से पूर्ण रूप से यह विभाजित होगी। क्लियर है। यह जो है 2 से विभाजित होगी, 3 से 7 से और 3 से 7 से 11 से और 13 से, और यह संख्या जो है
1001 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यह संख्या भी 1001 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि जब 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए, 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाती है, तो वह संख्या जो है 10,101 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 23 को 3 बार रिपीट किया गया है, 23 को 3 बार रिपीट करके संख्या जो बनाई गई है, यह 10,101 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यह जो है 56 को 3 बार रिपीट करके बनाया गया है, यह संख्या जो है 10,101 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यह 12 को 3 बार रिपीट करके बनाया गया है, यह भी संख्या जो है 10,101 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्लियर है। अब देखते हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन। आइए उसको सोल्व करते हैं तथा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप देखते हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जोगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो। कितना से पूर्ण रूप से विभक्त हो? 4 से। संख्या कितना दिया हुआ है? 50, 27, 89 और 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? ऑप्शन में है 3, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 4। इसका कौन सा आंसर होगा? तो देखिए 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता के यही ना नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 89 में 4 से भाग देते हैं, तो देखिए 89 में 4 से भाग देते हैं तो यह तो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। यदि 89 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 92 हो जाता है, और 92 जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होता है। तो इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 92 हो जाएगा और यह 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए यह संख्या भी क्या होगा? 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो इसमें 3 जोड़ देने से क्या होगा? यह संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर जो हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है यदि 1y3y6 संख्या है 1y3y6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो। कितना से विभक्त है? 11 से। तो y का मान क्या होगा? तो 11 से विभक्तता का क्या नियम है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए तो यह संख्या दिया हुआ है, इसके सम स्थान यह हो गया विषम सम y प्लस विषम सम विषम सम, फिर y है सम स्थान पे, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6। ठीक है। ये हो जाएगा 2y माइनस बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अंकों का जो योग का अंतर होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 2y माइनस 3 1 4 6 4 10 बराबर 0। तो 2y बराबर -10 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y बराबर कितना हो जाएगा? 5। देखिए तो ऑप्शन में 5, हाँ डी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। मेरा आंसर हो जाएगा डी, 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 1 स्टार 4 8 3 को पूर्णतया 9 से विभक्त हो। कितना से? संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या इतना दिया हुआ है और कितना से विभक्त है? 9 से।
तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या है कि संख्या के अंकों का जो जब 9 से विभाज्य होगा, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा, तो वह संख्या भी 9 से क्या हो गया, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो देखिए यह अंकों का जो क्या होना चाहिए, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। तो अंक को जोड़ते हैं, 6 व 7, 7 6 13, 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 18 और क्या 18 8 26 और 3 29, 29 प्लस स्टार, प्लस स्टार। तो स्टार 29 जो है 9 से तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। 29 में क्या जोड़ेंगे, स्टार के जगह पर क्या रखेंगे, जे उसका योग जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 29 में देखिए, तो 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा। 29 में 7 जोड़ेंगे तो यह 36 होगा, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। जब 36 9 29 में 7 जोड़ते हैं तो 36 होता है, और 36 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो यह संख्या भी क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7। आई होप कि जितने भी चीज बताया गया है इसे आप समझ गए होंगे। इस पे आधारित जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।